हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? चलिए फिर आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वायरस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है इन्फेक्टियस डिसीजेस और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वायरस। ओके ओके ओके, वायरस VIRUS, ठीक है। वायरस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं इसको? विषाणु। बेटा एक खास बात ध्यान देना, ये चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु हो, या कोई पेड़ पौधे हो, ये किसी से भी चिपक जाता है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि आपको बीमार कर सकता है। डेंजर होता है भैया, डेंजर होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो वायरस होता है क्या? तो वायरस का अर्थ है विष। वायरस का अर्थ है विष। सबसे पहले लिखना क्या है, वायरस का अर्थ क्या होता है? विष होता है, ठीक है। चलिए लिख दो कि सर वायरस का अर्थ क्या होता है। बेटा वायरस का अर्थ होता है और होना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। चलिए सर वायरस का अर्थ है, ओके ओके सर, वायरस का अर्थ है, क्या अर्थ है? विष। ओके ओके, पॉइजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉइजन। चलिए सर आपने वायरस का अर्थ लिख दिया, विष होता है। होता क्या है? तो यह एक सूक्ष्म जीव होता है। वायरस क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है जो मनुष्य, पादप और जंतुओं को संक्रमित कर सकता है, ठीक है। लिख दो, लिख दो, परिभाषा लिख दो कि यह होता है क्या है। यह है बेटा क्या होता है? यह, ठीक है, एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, यह एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। यह एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, होता है जो मनुष्य आप ले सकते हो, ठीक है, जो मनुष्य, ठीक है, पादपों, ठीक है, तथा जंतुओं, तथा जंतुओं, ओके ओके, जंतुओं को संक्रमित कर सकता है, ठीक है बेटा, संक्रमित कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। ओके ओके, लो परिभाषा भी याद हो भाई, ठीक है। तो ये एक सूक्ष्म जीव होता है जो मनुष्य, पादपों तथा जंतुओं को संक्रमित कर सकता है। अच्छा, इसकी खोजबीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सन 1776 में एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक रोग विषाणु के कारण होता है, यानी कि विषाणु की खोज सन 1776 में हो चुकी थी, लेकिन नाम क्या होता है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, ठीक है। सन 1776 में एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। अब चेचक रोग का मतलब उस समय ये रोग फैलते थे, आजकल नहीं है। और आपने आजकल भी कुछ महिलाएं या पुरुष देखे होंगे जिनके चेहरे पे, ठीक है, धसे हुए गड्ढे टाइप के होते हैं चारों तरफ, इस टाइप के। खतरनाक रोग था, पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाते थे। जिस गांव में फैल गया गांव तबाह, खतरनाक रोग होता था। उसके बाद में 1886 में एल्डोफ मेयर ने पता लगाया कि जो तंबाकू में मोसेक रोग होता है वो भी विषाणु के कारण होता है। असली खोज यहीं से शुरू हुई 1886 में। एल्डोल्फ, याद कर लो, एल्डोल्फ, 1886 में एल्डोल्फ मेयर ने पता लगाया कि तंबाकू में मोसेक रोग वायरस के कारण होता है। अब इस चीज़ का फ़ायदा इवानोवस्की ने उठाया, यानी कि तंबाकू में होने वाले मोसेक रोग का अध्ययन किया और विषाणु की खोज की। बस यही मैं लाइन लिखने वाला हूँ 1892 में। किसने बेटे? इवानोवस्की ने, ठीक है। बाद में आए लेकिन सिरे इन्हीं जाता है, इवानोवस्की ने, ठीक है बेटा। इवानोवस्की ने, ध्यान देना, इवानोवस्की ने सन 1892 में, ठीक है, तंबाकू में होने वाले, ठीक है, तंबाकू में होने वाले, ठीक है, मोसेक रोग, यानी कि मोसेक रोग का पता लगाया, मोसेक रोग का पता लगाया, ठीक है। यानी कि इवानोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू में होने वाले मोसेक रोग का पता लगाया। ये पता की मतलब ये है कि यहाँ ना रोग का अध्ययन किया, क्योंकि पता तो लग चुका है पहले, अध्ययन लिखो, अध्ययन किया तथा विषाणु की खोज की, तथा बेटा विषाणु की क्या करी? खोज की, विषाणु की खोज की। तो अब बताओ जल्दी, विषाणु की खोज की, जल्दी बताओ बेटा किसने की? ठीक है, 1892 में इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की, याद कर लो ठीक से। अब ये जो मोसेक रोग होता है वो पत्तियों में, चाहे ये जरूरी नहीं कि तंबाकू की पत्तियों में ही फैले,
ये टमाटर की पत्तियों में हो सकता है, हरी मिर्च की पत्तियों में हो सकता है, कभी कभी आपने, या फिर आम के पत्तों में हो सकता है। सफ़ेद पत्ते जो होते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद टाइप के होने लगते हैं और बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी खेती ख़त्म हो जाती है। डेंजर रोग होता है भाई। चलिए, अब एक चीज़ मैं आपको और लिखवा दूँ, एक चीज़ मैं आपको और लिखवा देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और लिखवा देता हूँ। ये जो वायरस होते हैं, ये लाभप्रद और हानिकारक दोनों होते हैं। इनसे आपको लाभ भी हो सकता है, इनसे आपको हानि भी हो सकती है, ठीक है। कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज मैंने पढ़ाया आपको, तो जो ये बैक्टीरियोफेज होता है, ये जो जीवाणु से हमारे अंदर रोग फैलते हैं, जैसे हैजा हो गया, पेचिस हो गई, ठीक है, इन सब रोग के जो कारक होते हैं जीवाणुओं को नष्ट करता है और रोगों से हमें बचाता है। लेकिन बहुत से वायरस पादपों और जंतुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, मतलब बीमार कर देते हैं। जैसे HIV हो गया, पोलियो का वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे वायरस डेंजर होते हैं। लिख दो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। चलिए, इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लिख दे जाऊँ। यानी कि कुछ वायरस जो होते हैं ना, कुछ वायरस जो होते हैं लाभप्रद, कुछ वायरस लाभप्रद तथा कुछ वायरस हानिकारक होते हैं। क्योंकि यार थोड़ा सा ना बढ़ा चढ़ा के लिख के आना, कुछ वायरस कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है, हानिकारक होते हैं। अब जो लाभप्रद वायरस होते हैं ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाभप्रद वायरस जो होते हैं, लाभप्रद वायरस, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं, मनुष्य में होने वाला, ऐसा करके लिख दे रहा हूँ। चलो, मैं मनुष्य में होने वाले, मनुष्य में, अरे यार, मनुष्य में ऐसे लिखो, मनुष्य में हैजा, मनुष्य में हैजा, कोमा पेचिस, कोमा टाइफाइड, ठीक है, आदि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को, आदि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को, ठीक है, कौन नष्ट करता है, जीवाणुओं को बैक्टीरिया फेज, जो ये होता है ना बैक्टीरियो फेज जो होता है, क्या करता है, नष्ट करता है तथा रोगों से बचाता है, तथा रोगों से बचाता है, ठीक है, रोगों से बचाता है। ऐसे लिखना पड़ता है बना बना के। अच्छा, हानिकारक वायरस, ठीक है, यानी कि जो हानिकारक वायरस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जल्दी बताओ फास्टली। हानिकारक वायरस जो होते हैं, हानिकारक वायरस वो पादपों या जंतुओं को संक्रमित करते हैं। जंतुओं को क्या करते हैं बेटा, संक्रमित करके रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमित करते हैं। चलो मैंने लिख दिया, जैसे कुछ नाम बता दो, जैसे HIV वायरस, खतरनाक है, HIV वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है, आदि कर दे रहा हूँ। चलो और भी लिख दो यार, चलो आदि बहुत है यार, पीलिया का वायरस, हेपेटाइटिस वगैरह बहुत है, इतनी काफ़ी है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, मम्मस वायरस भी होता है, ठीक है। ये सारे वायरस जो होते हैं ना, ये सारे वायरस जो होते हैं, TMB हो गया हमारा, TMB मतलब टोबैको मोशेक वायरस, जो कि तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। ये सब जो वायरस हैं हमारे, ये सब कैसे होते हैं, हानिप्रद वायरस होते हैं, जो कि मनुष्य को, जीव जंतुओं को, पादपों को क्या करते हैं। ये और लिख लो चलो यार, एक मम्स वायरस, ठीक है, मम्स हो गया हमारा, TMB कर लो, वायरस आदि कर दो। चलो, इन्फ्लुएंजा भी लिख सकते हो, हेपेटाइटिस भी लिख सकते हो, बहुत सारे वायरस होते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो है ना, इसके लक्षण पढ़ लो, यानी कि कुल मिला के बात ये है, बस यही है कि वायरस वायरस जो होते हैं हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, जो ये वायरस है ना हमारा, यानी कि नॉर्मल करेक्टर, ध्यान देना, नॉर्मल करेक्टर ऑफ वायरस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो आता है ना, पहला नंबर पे जो आता है, ये पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये परजीवी तो होते हैं, लेकिन अगर आपने इस वायरस को किसी बोतल के अंदर बंद करके रख दिया, तो ना तो इनमें गुणन होगा, इनमें गुणन नहीं होता, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये कभी फैलते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, ना कोई इफेक्ट डालेंगे। लेकिन अगर इनको कोई जीवित सेल मिल गई, चाहे पादप हो, जंतु हो, मनुष्य हो,
तो इनमें गुणन होना शुरू हो जाता है और बहुत कम समय में इनकी मात्रा बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये रोग उत्पन्न करने लगते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को, जानवरों की बॉडी को या पादपों का जो पेड़ पौधे जो वगैरह होते हैं उनको ये इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं और बड़ी तेज़ी से ये रोग फैलना शुरू हो जाता है। पर कब? जब इनको कोई जीवित सेल मिल जाए। निर्जीव सेल में ये कोई काम नहीं करते। समझ में आया? तो ये पैरासाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरा तो याद करो, ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट मतलब परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं ये। चलिए, पैरासाइट होते हैं, ओके, परजीवी होते हैं। दूसरा नंबर यह है कि जीवित पोषक सेल, ध्यान देना बेटा, जीवित पोषक कोशिका यानी कि सेल के बाहर जो होते हैं ना, ये निर्जीव होते हैं। ध्यान देना बेटा, बाहर निर्जीव होते हैं, बस मिलते ही नहीं जीवित सेल बस एक्टिव हो जाते हैं, निर्जीव होते हैं। थर्ड नंबर, गुणन करते हैं बेटा, ये गुणन करते हैं परंतु वृद्धि नहीं करते। गुणन करते हैं परंतु ऐसे नहीं कि आकार में बढ़ गए, वृद्धि नहीं करते हैं। गुणन करते हैं पर वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ नंबर है इसका। फोर्थ नंबर ये बड़ा शानदार नंबर आता है इसका। इसमें जो साइटोप्लाज्म और जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ध्यान देना, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। अभी मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, आगे सीख जाओगे। इसमें साइटोप्लाज्म तथा ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है ना इनका, आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं इनके, वो या तो DsRNA होता है और dsDNA होता है, या SsDNA होता है, ठीक है, या dsRNA हो सकता है, ठीक है, या ssRNA होता है, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, DNA भी हो सकता है और RNA भी इसका आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ध्यान देना, ज़्यादातर तो विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, DNA कम होता है, RNA ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद में फिफ्थ नंबर होता है, इसका जो आवरण होता है ना, अगर तुम बाहर की सतह देखोगे तो एक प्रोटीन पाई जाती है, एंटीजेनिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इनकी सतह पर एंटीजेनिक प्रोटीन पाई जाती है ये वाला लिख दे जाओ मैं, इनकी सतह पर, ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है बेटा, प्रोटीन पाई जाती है। बस काफ़ी पॉइंट हो गए, पाई जाती है। फास्टली जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस इतने नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ वायरस इतने काफ़ी हैं, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतना तुम्हें ध्यान देना है इसके बारे में, वायरस है डेंजर है, ख़तरनाक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको करवाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ वायरस। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरस डाल दो हेटिंग, अरे डाल दो, घबराओ मत यार, मैं हूँ तो भाई। कहाँ जा रहा हूँ मैं ये बताओ, चलो भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं नहीं जा रहा, पूरी बुक करवा के जाऊँगा। एक दो टॉपिक और बताया जोलॉजी के बाद क्या मैं बॉटनी स्टार्ट कर दूँ? जल्दी बताओ फास्टली, आपकी जो राय है भाई मैं मानूंगा। आप बता दो मुझे कमेंट करके सर बॉटनी भी शुरू कर दो, मैं बॉटनी भी शुरू कर देता हूँ। जल्दी फास्टली, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ओके। चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, डाल दो जरा हेडिंग, टाइप्स ऑफ, ठीक है, वायरस। चलिए टाइप्स ऑफ वायरस बेटा, ठीक है। तो वायरस के प्रकार बहुत होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे जो हमारे जोलॉजी में दे रखा। फिलहाल ये एक बॉटनी का टॉपिक है, लेकिन जोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, हैवी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेपर में। तो इतना ध्यान देना है तुम्हें। परपोषी के आधार पर हम विषाणु को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि परपोषी के आधार पर विषाणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इस लाइन को मैं लिख दे जाऊँ कि परपोषी, लाइन पे फोकस करना बेटा ठीक से, परपोषी की प्रकृति, ओके सर, परपोषी की प्रकृति के आधार पर, ठीक है बेटा। परपोषी की प्रकृति के आधार पर जो विषाणु होते हैं ना, जो हमारे वायरस होते हैं विषाणु, वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर कौन कौन से होते हैं, जल्दी फास्टली बता दो। 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला वायरस होता है ना, वो होता है हमारा एनिमल वायरस, ठीक है, चलो एनिमल वायरस हो गया, ठीक है। दूसरा जो होता है ना, वो होता है दूसरा प्लांट वायरस हो गया, ठीक है सर, प्लांट वायरस हो गया। और तीसरा कौन सा होता है बेटा, बैक्टीरियोफेज होता है। कौन सा होता है,
बैक्टीरियोफेज होता है। आपने पढ़ रखा है ना बैक्टीरियोफेज, ओके, ये मैंने पढ़ा रखा। चलिए पहला नंबर डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल वायरस, ठीक है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल वायरस, एनिमल वायरस, ठीक है, ओके। तो बेटा ये जो एनिमल वायरस है ना, ये एनिमल सेल को संक्रमित करता है। इसका अनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA हो सकता है, ये ध्यान देना। अब तुम सोच रहे हो कि यार क्या एनिमल वायरस जो है वो प्लांट वायरस को इफेक्ट कर सकता? नहीं कर सकता। क्या प्लांट वायरस एनिमल को इफेक्टिव कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। ये अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, समझ लो चीज़ को। चलिए तो ये ध्यान देना, ये जो होता है यह है वायरस, ठीक है, वो एनिमल सेल को संक्रमित करता है। एनिमल सेल को क्या करता है बेटा? संक्रमित करता है। ये वायरस एनिमल सेल को संक्रमित करता है। लाइन पर फोकस करें, ये वायरस एनिमल सेल को संक्रमित करता है, ठीक है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ जो होता है ना बेटा, अनुवांशिक पदार्थ वो क्या हो सकता है? या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, RNA हो सकता है। अच्छा, निम्न प्रकार के होते हैं ये जो एनिमल वेक्टर होते हैं ना, यानी कि एनिमल वायरस निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है ना, वो आता है, वो कौन सा आता है तुम्हारे पास? वो आता है एडेनो वायरस। इसकी संरचना बनवाऊंगा अभी, सबर रखो। दूसरा नंबर आता है मेरा AH हर्पस वायरस, ठीक है बेटे। चलिए तीसरा नंबर आता है पॉक्स वायरस। कौन सा था? पॉक्स वायरस, ठीक है, 3 हो गए। चौथा नंबर आता है रेट्रो वायरस। और पाँचवा नंबर आता है, और उसका 5वां नंबर आता है रोब्डो वायरस। ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जिनमें से हम पहला पढ़ने वाले हैं एडेनो वायरस, ठीक है। एक ही दो पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ेंगे हम एडेनो वायरस। पढ़ना तो हमें सबके बारे में था, बट यह है कि हमारी बुक में 1-2 वायरस का वर्णन कर रखा है और उन्हीं की स्ट्रक्चर वगैरह हमें दे रखी है। चलिए डाल दो एडेनो वायरस, पहला नंबर डाल दो एडेनो वायरस, ठीक है बेटा। इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे, एडेनो वायरस। हाँ दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो ये एडेनो वायरस होता है ना, 1953 में, ठीक है, एडेनोइड टिश्यू सेल से उसको पृथक किया गया था। और प्रत्येक कण का जो व्यास होता है ना इसका, वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। सिमेट्री इसमें क्यूबिक होती है, ठीक है, और सिमेट्री इसमें क्यूबिक होती है। और 20 जो होते हैं ना इसमें, जो 20 होते हैं, वो एक्विलेटरल ट्राइएंगल पाए जाते हैं। ये ध्यान देना, जिन पर 252 कैप्सोमियर होते हैं प्रोटीन से निर्मित, 240 हेक्सोन होते हैं, और 12 जो होते हैं वो पेंटोन होते हैं, ठीक है। चलिए अब इतनी चीज़ों को लिखने के लिए हमें पहला बनाना पड़ेगा डायग्राम, उसके बाद में करना पड़ेगा इसके बारे में डिस्कस, ठीक है। चलिए तो एडिनो वायरस सन 1953 की बात है, 1953 में, ठीक है, 1953 में, ठीक है, एडेनोइड टिश्यू सेल से पृथक किया गया। ध्यान देना, पृथक किया गया, ओके, पृथक किया गया, ओके 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 सर, समझ गए। पृथक किया गया। कण का जो आकार होता है, इसको बोलते हैं आप विरियन बोलते हैं इसको, विरियन, यानी कण का जो व्यास होता है, कण का व्यास कितना होता है? 60 से 70, ठीक है, नैनोमीटर होता है, 60 से 70 नैनोमीटर होता है। और एक बात तुम्हें मैं और बता दूं, ठीक है सर, 60 से 70 नैनोमीटर कण का जो व्यास होता है, इसके बाद और कुछ भी तो होगा। हाँ यार, और कुछ भी तो होगा यार। हाँ, इसकी सिमेट्री जो होती है ना, इसकी जो सिमेट्री होती है, इसकी जो सिमेट्री होती है वो क्यूबिक होती है। कैसी होती है बेटा? क्यूबिक होती है, ठीक है ठीक है। चलिए पहले डायग्राम बना लें, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। देखो ये एक क्यूबिक बना लेना, क्यूब टाइप का, एक क्यूब मतलब घन बना लेना है। अब घन तो मैं दिखाई, तुम सोचोगे यार क्यूबिक तो होती है, पर ये तो सर आपने कुछ और ही बना रहे हो, है भाई? अरे यार, इस टाइप से ये, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा अजीब सा बन गया, थोड़ा अजीब सा बन गया। ये बड़े करके बनाओ, ऐसा करके, फिर ये ऐसे बनाओ, फिर ये ऐसे बनाओ, और ये ऐसे बनाओ, अब सही है।
फिर ये ऐसे बनाओ, फिर ये करके दिखाओ। हर कोने पे एक ट्रायंगल शो कर देना है आपको, हर कोने पे एक ट्रायंगल इस टाइप से शो कर देना है। ऐसे इसमें भी हर कोने पे एक ट्रायंगल शो कर देना है, ऐसे इसमें भी हर कोने पे एक ट्रायंगल शो कर देना है, ऐसे इसमें भी आपको हर कोने पे एक ट्रायंगल शो कर देना है, ऐसे इसमें भी आपको हर कोने पे एक ट्रायंगल शो कर देना, ठीक है, ये इस टाइप से। और बीच में जो है ना ये इसे हटा दो ऐसा करके, ये सब हेक्सोन है, ये सब क्या है बेटा, ये सब हेक्सोन होते हैं, ये सब हमारे हेक्सोन होते हैं, ये सब हमारे क्या है, हेक्सोन। इसे हटा दो, सबको हटा दो इनको, फिर इसको हटा दो, ये फिर इसको हटा दो, ये होता है हमारा, ठीक है। और बीच में जो होता है ना ये डबल हेलिकल, ध्यान देना बेटा, ये क्या होता है हमारा, डबल हेलिकल, ये डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो है ना ये फाइबर्स होते हैं, ये इस टाइप के फाइबर लगे हुए होते हैं, ये ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन लगी होती है ये वाली, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप इस टाइप से। ये तो ये जो है ना ये इसमें ये हेक्सोन होते हैं, ये बेटा हेक्सोन होते हैं। और ये जो होते हैं ये पेंटोन होते हैं, ठीक है सर, ये पेंटोन हो गए हमारे। तो हेक्सोन हो गए हमारे, और क्या हो गए, पेंटोन हो गए। और ये होता है डबल DOUVLE, डबल हेलिकल डीएनए होता है हमारा, ठीक है। डबल हेलिकल हमारा क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है एडेनो वायरस की, ठीक है, ये एडेनो वायरस की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। और बाकी इसमें और भी होते हैं, बस इतने काफ़ी है। बाकी इसमें और भी आप शो कर सकते हो, लेकिन बस इतने रहना दो, इससे ज़्यादा मत शो करो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो 20 होते हैं ना 20, ठीक है, जो इसमें 20 होते हैं वो एक्विलेटरल सरफेस होते हैं, ठीक है, सरफेस होते हैं, ठीक है। एक्विलेटरल क्या होते हैं, सरफेस होते हैं, जिस पर क्या होता है, जिस पर प्रोटीन से निर्मित, ध्यान देना बेटे, जिस पर प्रोटीन से निर्मित, ओके ओके ओके, 252 कैप्सोमियर होते हैं, कैप्सोमियर्स होते हैं, ठीक है बेटा, कैप्सोमियर्स होते हैं। और 240 जो होते हैं ना, 240 कैप्सोमियर जो होते हैं वो हेक्सोन, 240 हेक्सोन, तथा 12 जो होते हैं ना, 12 वो पेप्टोन, वो तुम्हारे पास पेंटोन होते हैं, ठीक है। यानी कि 252 प्रोटीन से में 252 कैप्सोमियर्स होते हैं, 240 हेक्सोन, तथा 15 क्या होते हैं तुम्हारे पास, पेंटोन होते हैं, ठीक है। 15 क्या होते हैं आपके पास, पेंटोन होते हैं। सेंट्रल में क्या होती है, कोर होती है, और उसके चारों तरफ कैप्सोमियर लिपटे होते हैं, ऐसे लिख सकते हो, वरना इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत लिखो क्योंकि यार लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी काफ़ी है। 20 एक्वाटोरियल सरफेस होते हैं जिस पर प्रोटीन से निर्मित 252 कैप्सोमियर होते हैं। अब इन कैप्सोमियर में, अब इसके पीछे को बना हुई है संरचना, ध्यान देना, इसके पीछे को संरचना बना हुई है, तो फ्रंट भाग लिया मैंने, ठीक है। तो 240 हेक्सोन होते हैं, 12 जो होते हैं पेंटन होते हैं, और 252 टोटल कैप्सोमियर होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। हटा दो फिर उसको, जल्दी हटा दें इसको, पक्का, चलिए हटा दो फिर, और क्या है इसको। चलो अब दूसरा नंबर आता है हमारा, करवाऊँ नहीं करवाऊँ, सिमेट्री डालो डायरेक्टली, बस छोड़ो इसको, सिमेट्री ऑफ वायरस, ठीक है, सिमेट्री ऑफ वायरस डाल दो हेडिंग। चलो चलिए, बाकी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब सिमेट्री में सब कुछ सीख जाओगे, इस सिमेट्री में सब आ जाएंगे, कहना और लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, और घबराओ मत, डरो मत, सिंपल सा टॉपिक है, हो जाएगा। डालो जरा हेडिंग, सिमेट्री ऑफ वायरस, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सिमेट्री ऑफ वायरस, ठीक है बेटा, यानी कि वायरस में कौन कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। तो वायरस में जो है ना निम्न प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, ध्यान देना, वायरस में निम्न प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, वायरस में निम्न प्रकार की क्या बेटा, सिमेट्री पाई जाती है, ओके सर, ओके, सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है।
पहली जो होती है ना क्यूबिक होती है, पहले याद करो ठीक से, क्यूबिक होती है। और मैंने क्यूबिक का एग्जांपल लिखवा दिया तुम्हें, क्यूबिक सिमेट्री, क्यूबिक सिमेट्री, ठीक है बेटा, क्यूबिक सिमेट्री मैंने तुम्हें लिखवा दी। अब क्यूबिक सिमेट्री में क्या लिखना है आपको, ये सब वायरस में सबसे अधिक पाई जाने वाली सिमेट्री होती है, वायरस में सबसे अधिक क्यूबिक सिमेट्री पाई जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो कैप्सोमियर्स होते हैं ना वो विशिष्ट रूप से पैक्ड होते हैं, समझ गए, यानी कि कैप्सोमियर की विशिष्ट प्रकार की पैकिंग पाई जाती है, ऐसा मान लो, ठीक है। चलो मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यह सबसे अधिक, यह वायरस में, ठीक है बेटा, यह वायरस में सबसे अधिक पाई जाने वाली, सबसे अधिक पाई जाने वाली, सबसे अधिक पाई जाने वाली, ये वायरस में सबसे अधिक पाई जाने वाली सिमेट्री होती है, ठीक है। ये वायरस में सबसे अधिक पाई जाने वाली सिमेट्री होती है, ठीक है। ये वायरस में सबसे अधिक पाई जाने वाली क्या होती है बेटा, सिमेट्री होती है। जो कैप्सोमियर होते हैं ना, कैप्सोमियर, ध्यान देना, जो कैप्सोमियर होते हैं, इस कैप्सोमियर की विशिष्ट प्रकार का पैकिंग पाया जाता है या पैक्ड होते हैं, विशिष्ट प्रकार की पैकिंग पाई जाती है, पैकिंग पाई जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे पीछे केस में हुआ अभी ये वाली एडेनो वायरस, ठीक है, या आप बोल सकते हो यानी कि हर्पेस वायरस, ठीक है। इन दोनों में जो होती है ना ये वाली क्यूबिक सिमेट्री पाई जाती है, बस, ठीक है, लिख दिया मैंने एग्जाम। और भी होते हैं बहुत सारे वायरस, पर मैंने आदि कर दिया। चलो दूसरे नंबर पे, ये तो पहला नंबर था मेरा, दूसरा नंबर आता है तुम्हारे पास हेलिकल, ठीक है। ये जो दूसरे नंबर पे आता है ना हमारा हेलिकल, ये डेंजर होता है बेटा, हेलिकल, ठीक है, फोकस करना ठीक से, हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री। तो बेटा ये भी बहुत आम पाई जाती है, ध्यान देना। इसमें होता क्या है कि जो सेंट्रल कोर होती है ना इनके, इस वायरस में सेंट्रल कोर के चारों ओर, सेंट्रल कोर के चारों ओर कैप्सोमियर की एक विशेष संरचना होती है, ठीक है। ये लाइन पे फोकस करना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इस वायरस में सेंट्रल कोर के चारों ओर, जैसे आपने बैक्टीरियोफेज पढ़ा है वो सेम कहानी है, सेंट्रल कोर के चारों ओर कैप्सोमियर की विशेष संरचना होती है, ये ध्यान देना। चाहे वो टीएमबी वायरस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे वो मम्स वायरस हो, इन सब में यही हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है। अब 2 या 3 स्ट्रक्चर में बना के दिखा दूंगा तुम्हें, चलिए देखते हैं। तो बेटा इस प्रकार के वायरस में फोकस करना ठीक से, इस प्रकार के, हाँ, इस प्रकार के वायरस में, ठीक है, इस प्रकार के वायरस में, ठीक है, सेंट्रल कोर के चारों ओर, ओके, सेंट्रल कोर के चारों ओर, सेंट्रल कोर के कौन सी ओर बेटा, सेंट्रल कोर के चारों ओर इस प्रकार के वायरस में कैप्सोमियर जो होते हैं ना, कैप्सोमियर्स सेंट्रल कोर के चारों ओर, ठीक है, कुंडल रूप से लिपटे होते हैं, कुंडल रूप से या कुंडल रूप से स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो TMV, ठीक है। दूसरा है मम्स वायरस, MUMP, मम्स वायरस, ठीक है, TMV मम्स वायरस, ठीक है, आदि कर दे दिया हूँ मैं, ठीक है। अब दोनों के दोनों एग्जाम्पल आप, जो मम्स वायरस है और TMV वायरस है, इनके आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, बना दें फिर, अरे यार बना लो यार, तुम खुद बना लो। तो TMV की तो आपसे बनाना आती है, भाई यहाँ बना दूँ, अरे यार कैसा संरचना बनेगी, इनकी संरचना बनानी पड़ेगी आपको। चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ एक की, तो मैं यहाँ, चलो दोनों चलो एक की बना दे रहा हूँ मैं यहाँ। तो एक की कुछ ऐसा बनती है, ये वाली जो ये मम्स वायरस होता है ना वो ऐसा बनता है, ये जो ये मम्स वायरस होता है वो ऐसा बनता है, ये देख रहे हो, ये इसके ऊपर हमारी ये वाली लेयर आ जाती है, एक और ये वाली लेयर, ये आ गई लेयर, ये बेटा ये सब कोई लेयर बनाओ, ये, ठीक है। अब देखो ये ध्यान देना, इस पे छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे ये, ठीक है, कुछ छोटे होंगे, कुछ कैसे होंगे बेटा, बड़े होंगे ये, पर घबराने की बात नहीं है,
ठीक है। ये होती है तुम्हारे पास, इसका नाम होता है हेमाग्लूटिनिन, यानी कि एच प्रोटीन होती है। कुल मिला के बात ये है, ये कुछ बड़े होते हैं ऐसे करके, ये कुछ बड़े होते हैं, ये हेमाग्लूटिनिन। ठीक है, ये क्या है बेटा, एच प्रोटीन है, ये एच प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, ये है फ्यूजन प्रोटीन। ये क्या है बेटा, फ्यूजन प्रोटीन, यानी कि एफ प्रोटीन, फ्यूजन प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये फ्यूजन प्रोटीन। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसके अंदर जो होती है ना, ये वाली लेयर जो होती है, मैं ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ मैं, ये वाली, ये मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। ये वाली लेयर, ये क्या होती है बेटा, ये मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। ये वाली लेयर, ये कौन सी होती है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, यानी कि एम प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। और बीच में जो होता है ना, ये जो होता है, ये, ठीक है, ये जो होता है, ये होता है तुम्हारे पास SSRNA पाया जाता है इसमें। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होता है SSRNA। चलिए, तो ये मैंने लिख दिया, तो बस इतनी संरचना काफ़ी है। ये है मम्स, कौन सा बेटा, ये मम्स वायरस। ठीक है, ये है मम्स वायरस। ओके, समझ में आया। ये कौन सा वायरस हो गया हमारा। अब TMV अगर बनाना चाहो तो पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया था, ये तो तुमने लिख लिया होगा, मम्स वायरस वगैरह लिख लिया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में अगर तुम चाह रहे हो तो उसकी जो TMV की संरचना होती है ना, ये बना लो ऐसा करके, ये ऐसा करके बनाओ। ये मैंने बनवा दी है तुम्हें। इसके बाद में हमारी ये कॉलर आ जाता है, फिर कॉलर के बाद में हमारा टेल आ जाता है। ये ठीक है बेटा, ये क्या आता है तुम्हारे पास, टेल कुछ ऐसा बनता है इस टाइप का, ये ठीक है। ये हमारा टेल आ जाता है। फिर हमारी एक हेक्सागोनल यानी कि षष्ठभुजी प्लेट आती है। ये हमारी क्या है, ये आती है। इस पे हमारे 6 निकले हुए होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं ये। ठीक है बेटा, ये 1 2 3 4 और ये हमारे 5 हो गए। ठीक है, ये टेंटिकल्स होते हैं इसके, है ना। इसको बोलते हैं फाइबर टेल, यानी टेल फाइबर्स बोलते हैं। और ये हमारा कुछ ये ऐसा करके बना दो, तो ये फिर ये ऐसा बनता है इस टाइप से, ये फिर ये संरचना बन जाती है, यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कैप्सिड आ जाता है इसका, ये कैप्सिड होता है। ठीक है, ये कॉलर होती है, कॉलर प्लेट होती है वाली, ये कॉलर हो गया, ये टेल हो गई इसकी। ठीक है, ये बेसल प्लेट हो गई, टेल प्लेट जिसे बोलते हैं बेसल प्लेट। ठीक है, ये इसका हेड हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा हेड, फिर हमारा कॉलर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, टेल हो गया। ये हेड हो गया हमारा इसका इतना। ठीक है, ये टेल फाइबर्स हो गए, टेल फाइबर्स। ठीक है बेटा, बस बन गया ये क्या, TMV। तो वैको और मोसैक वायरस, TMV, ये TMV बन गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो कितने इजीली बना रहा हूँ, छापने का हिसाब नहीं है, बस ये बना कर दिखा रहा हूँ। सिंपल सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे, जल्दी फास्टली ले लो। तो जो तुम्हारे पास हेलिकल सिमेट्री होती है वो TMV वायरस में और मम्स वायरस में और इन्फ्लुएंजा वायरस में पाई जा सकती है। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट मार देते। मम्स वायरस हो गया, TMV वायरस हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो आता है तुम्हारे पास कम्प्लेक्स। ध्यान देना है बेटे, कम्प्लेक्स का मतलब समझते हो आप, कम्प्लेक्स सिमेट्री। तो वैक्सीनिया T2 T4 कोलीफेज वायरस होते हैं, जिनके अंदर जो होता है ना, ये यानी कि कॉम्प्लेक्स सिमेट्री पाई जाती है। थर्ड नंबर डालो थर्ड नंबर डालो, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ठीक है बेटा, यानी कि आप बोल सकते हो कुछ बैक्टीरियल, ध्यान देना, कुछ बैक्टीरियल वायरस जैसे T2, T4 कोलीफेज, ठीक है, तथा दीर्घकालिक वायरस में पाई जाती है, तथा दीर्घ वायरस यानी कि बड़े दीर्घ वायरस VIRUS वायरस में पाई जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, वैक्सीनिया, नाम सुना, काउ बॉक्स। एक तो वैक्सीनिया होता है,
दूसरा कौन सा होता है इसका, काउपॉक्स, ठीक है, डाल दो। जैसे वैक्सीनिया, वैक्सीनिया कोमा काउपॉक्स आदि कर दो। तो चलिए एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं, जैसे वैक्सीनिया की स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। वैक्सीनिया में डबल सा बनता है, डबल सी बनता है ऐसा करके, ये वैक्सीनिया। देखो वैक्सीनिया को आप राउंड टाइप में भी ले सकते हो। चलिए मैंने कुछ इस टाइप की इसकी आकृति बना दी है। तो बेटा ये बाहर की लेयर होती है, ठीक है, ये वाली है। ये इस टाइप की लेयर होती है, इसको डार्क कर दो आप। तो ये हो गया हमारा लेयर, ठीक है, ये हमारी एक लेयर हो गई। चलिए देखते हैं इस लेयर का नाम क्या होता है इस लेयर का नाम, पर होता क्या वो भी देख लेंगे इस लेयर का नाम क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक ये आती है, ठीक है, एक संरचना और बनती है सेम टू सेम ऐसी, ठीक है। फिर इसके बाद में एक ये आता है, सेम टू सेम इस पर भी ऐसे करना है आपको, ये कुछ छोटे वाले और कुछ बड़े वाले, ठीक है, ये ठीक है, ये फिर इधर को भी इस पर यही करना, बड़े से बड़ा थोड़ा सा ये, ठीक है। ये बहुत कंप्रेस टाइप की होती है ये ठीक है बेटा, ये ठीक है। ये इस टाइप की हमारी संरचना बन जाती है यहाँ पे, ये ओके। चलिए तो ये वाली जो है ना, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। तो ये वाली हमारी आउटर मेम्ब्रेन, OUTER, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इस टाइप की एक संरचना आपको बना देनी है, ठीक है, ये ध्यान देना है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो होते हैं ना, ये होता है हमारा DNA, ठीक है। ये क्या अनुवांशिक पदार्थ हमारा कौन सा होता है, DNA होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। और बाकी हमारे कुछ एंजाइम्स वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं, एंजाइम भी इसमें कुछ पाए जाते हैं, बस काफ़ी है, ठीक है, इतना लंबा हमारा काफ़ी है। तो ये कौन सा आ जाता है हमारे पास, वैक्सीनिया वायरस, वैक्सीनिया वायरस, ठीक है। ये हो गया हमारा वैक्सीनिया वायरस, ठीक है। तो आराम से आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना इसको कवर। और बाकी हमारी यहाँ पर ये जो है ना बीच वाली कोर आ जाती है, और ये जो है कोर वॉल आ जाती है। ये क्या आती है, कोर वॉल। चारों तो लिख देना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोर वॉल है, ये हमारी कोर है। कोर वॉल जो होती है ना, उस पर थोड़ा सा आपको ये कर देना है, ये ऐसे वैसे कर देना है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना इस टाइप की होती है, निकले हुए होते हैं इस पर पंख टाइप के, ये इस टाइप के, ये ठीक है। इसको कोर को ना आपको ऐसा कर देना इस टाइप की, ये तो ये हमारी कोर आ गई, कोर वॉल आ गई। तो इस तरह से आप वायरस के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया जितना जूलॉजी में था। बाकी अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना हो तो बॉटनी में जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉटनी में बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से दे रखा है, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।